बड़ी खबर इस समय की यही है कि किसान कानून वापसी बिल लोकसभा से पास हो गया है। तमाम हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिबांग हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज पांडे, राकेश टिकैत को हमने सुना, उनका यह कहना है कि ठीक है ये बिल तो वापस हो गए, लेकिन एमएसपी पर विपक्ष चर्चा चाहता है। तो क्या लग रहा है कि इससे विपक्ष को फायदा होगा? जिस तरीके से राकेश टिकैत विपक्ष के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और विपक्ष भी कह रहा है कि चर्चा होनी चाहिए थी। देखिए, राकेश टिकैत अगर पूरे बात को सुने तो साफ समझ में आता है कि राकेश टिकैत विपक्ष का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि वो बात जो उठा रहे हैं वो हमारी ही बात उठा रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि विपक्ष को जो सॉलिड समर्थन किसान नेताओं से मिलना चाहिए वो अभी तक मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी ये कि सरकार की जो मंशा थी कि सरकार लोकसभा में सबसे पहले इस बिल को पास कराए ताकि राज्यसभा में जाने का रास्ता प्रशस्त हो, तो आज सरकार ने वो कर लिया। मंगलवार 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कल वो सेकंड हाफ में राज्यसभा में भी कानून पेश कर दिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने जरूर ये बात कही कि कानून पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन पहले इस बिल को खत्म तो होने दीजिए। तो एक चीज़ तो ये हो गई, सरकार जो लेकर आना चाह रही थी, जो प्लान था सरकार का, सरकार ने अपना प्लान एग्जीक्यूट कर लिया है। अब ये ठीक है कि किसान सड़क पर बैठे। अब किसानों को कैसे मनाया जाएगा, क्योंकि अभी भी एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने छेड़ रखा है कि एमएसपी पर कानून लेकर सरकार आए, और तब तक वो उठने वाले नहीं है या तब तक अपना आंदोलन बंद करने वाले नहीं है। तो इस पर जरूर सरकार को सोचना होगा कि सरकार आगे क्या रोड मैप तैयार करती है, उनसे बात करती है, क्या उनके साथ संवाद करके निर्णय लिया जाता है। लेकिन इतना जरूर है, अभी भी सरकार की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। सरकार की मुश्किलें बिल्कुल कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। यहां पर हम सीधे आपको लिए चलते हैं। दिबांग, वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। कुल मिलाकर दिबांग, जिस तरीके से राकेश टिकैत के तेवर हमने देख लिए, वो लगातार कह रहे हैं कि साहब आंदोलन तो जारी रहेगा जब तक हमारी जो 6 मांगे हैं, जिसमें एमएसपी को कानूनी दायरे में लाना प्रमुख मांग है, वो मांगी नहीं जाती हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर चर्चा संसद में करानी ही पड़ेगी, आपको लगता है? यह चर्चा पर बात होगी, और उससे बहुत ज्यादा जरूरी बात यह भी है कि जो एमएसपी का कानून है, जो सरकार चाहेगी कि वो लागू होना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए कि करीब 23 क्रॉप्स पर ये है, जिसमें 5 तो दालें हैं, चना, तूर, मूंग, उड़द, मसूर, 7 वेजिटेबल ऑयल्स हैं। तो ये जो किसान मांग क्या कर रहे हैं कि हमारी जो लागत लगती है उस पर कम से कम 50% हमारे बचा के हमें दे दीजिए। हम देख रहे हैं कि जो एमएसपी जो डिक्लेयर होती है, सरकार जो उसकी घोषणा करती है, उस पर कभी खरीदी नहीं जाती, और किसानों के पास ऐसा कोई जरिया नहीं है कि ये कहें कि नहीं साहब आप इसको खरीदिए, जरूर खरीदिए, कानूनबद्ध है आप इसको खरीदने के लिए। किसान उसकी मांग कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से किसान कमाई करते हैं, पर आपने एक एमएसपी का जरिया बनाया हुआ है, उसको एक कानूनी जामा, उसको अधिकार स्वरूप उनको दिया जाए। आप जब एक कीमत की घोषणा करते हैं तो वो कीमत उनको चाहिए। हमने देखा है कि अक्सर जब भी फसल पैदा होती है तो एमएसपी से बहुत कम भाव पर इसको खरीदा जाता है। एमएसपी का जो मुद्दा है वो जो हम लोग बात करें अगर किसानों की, तो उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनको बहुत बड़ा मुद्दा ये लग गया, क्योंकि उनको पंजाब में एमएसपी मिल जाती है। तो ये एक बात समझने वाली है। मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। सांसद तो ये कह रहे हैं कि भाई पहले एक कमेटी बन चुकी है 2010 में, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर। आप वो रिकमेंडेशंस लागू कर दीजिए, यही किसान नेता भी कह रहे हैं। जी बिल्कुल दिबांग, आप बने रहिए। प्रदीप जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से किसान कानूनों को वापस लेने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई, सरकार का यह आकलन था कि जैसे ही ये घोषणा होगी किसान वहां से हट जाएंगे। क्या सरकार के आकलन में गलती हो गई? आज ये बिल वापस हो गया है, लेकिन जो किसान नेता हैं उनके तेवर जस के तस हैं। अब आगे क्या? नहीं शोभना जी, मुझे नहीं लगता कि सरकार का ये आकलन था कि ये बिल वापस होगा और किसान आंदोलन वापस ले। आंदोलन के पीछे जो राजनीतिक मंशा है उससे बड़ा साफ है कि ये आंदोलन जल्दी खत्म नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि आंदोलन में जो लोग हैं वो कभी ये नहीं बताते कि ये हमारी जो है फाइनल मांग है। वो कहते हैं ये हमारी इस समय की मांग। तो 3 बिल वापस हुए, शुरुआत इसी से हुई कि 3 बिल ये कानून इसलिए लाए गए हैं जिससे एमएसपी खत्म की जा सके, मंडी खत्म की जा सके, किसानों का के जो खेत हैं वो उद्योगपतियों को दे दिए जाए।
इससे शुरू हुआ था आंदोलन। एमएसपी किसानों की समस्या का हल नहीं है। एमएसपी का कानून बन जाए तब भी उनकी समस्या हल नहीं होने वाली, क्योंकि सरकार जो है वो एमएसपी पर पहले भी खरीद करती है, कानून बन जाएगा तब भी करेगी, लेकिन उतना ही करेगी जितनी जरूरत है उसको। 80 करोड़ लोगों को राशन देने के लिए, इसके अलावा जो बफर स्टॉक है उसके लिए खरीद करेगी, लेकिन सरकार निजी क्षेत्र को मजबूर नहीं कर सकती कि वो खरीदें। वो खरीदेंगे तो उसी दाम पर, मतलब एमएसपी पे खरीदना पड़ेगा, लेकिन अब वो खरीदे ही नहीं, क्या करेगी सरकार? ठीक है सर, किसान क्या करेंगे? ये चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे, जारी रखेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज और जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि लोकसभा से तो ये कृषि कानून बिल जो वापस ले लिया गया है, पास हो गया है, राज्यसभा में भी अब से कुछ ही देर बाद दोपहर 1 बजे राज्यसभा में भी आज ही कृषि कानून वापसी बिल पेश किया जाएगा। आज ही राज्यसभा से भी उम्मीद की जा रही है अब कि यह बिल पेश होगा और पास हो जाएगा, और इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, राष्ट्रपति की मोहर, जिसके साथ ही औपचारिक तौर पर तीनों कृषि कानून वापस। ऐलान पहले ही 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कर दिया गया था। तब किसानों की तरफ से कहा गया था कि जहां से बना है, मतलब लोकतंत्र का मंदिर संसद, वहीं से वापस होना चाहिए, और अब वही प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए सीधे आपको लेकर चलते हैं। विकास भदौरिया हमारे साथ मौजूद है। विकास, लोकसभा से बिल पास हो गया है, राज्यसभा से भी आज ही पास होने की अब उम्मीद? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लगातार कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से कि बिल को आज ही राज्यसभा में पेश करके, और न केवल पेश किया जाए बल्कि पास भी करा लिया जाए। जो औपचारिक प्रक्रिया है लोकसभा से बिल पास होने के बाद राज्यसभा में रिपोर्ट करने की, वो शुरू हो चुकी है। राज्यसभा में रिपोर्ट होते ही सरकार इस बिल को राज्यसभा में पेश कर देगी और उसके बाद इस पर बिना बहस के पास कराने की कोशिश में लगी हुई सरकार। तो ये माना जा रहा है कि दोपहर 1 बजे के आसपास राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाए। बिल्कुल ठीक है विकास भदौरिया, आप नजर बना के रखिए। मैं दिव्यांग आपका रुख करना चाहूंगी। विपक्ष की लगातार ये मांग है कि चर्चा होनी चाहिए, राज्यसभा में भी पेश होने जा रहा है, लोकसभा से पास हो गया है ये बिल। क्या मंशा है सरकार की? सरकार चर्चा से क्यों बच रही है? सरकार इतनी तेजी में, इतनी जल्दी में क्यों दिख रही है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।